हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज दिन को अपनी बात नहीं हो पाई। आज संडे था। मैं हमेशा संडे को वीडियोस डालता हूं बट अपनी बात नहीं हो पाई। आज शादी की सालगिरह थी तो काफ़ी कुछ फैमिली टाइम ज़्यादा हो गया तो टाइम ही नहीं मिला। बट आप लोगों से एक रिलेशन हो गया जिसमें ऐसा लगता है कि यार दिन भर में मिले नहीं तो ऐसा लगता है कि दिन कंप्लीट ही नहीं हुआ। सो बच्चों, आज जो है आज बात करूँगा एक ऐसी चीज़ के बारे में कि जब अपन किसी खेल में खेल रहे होते हैं और मान लीजिए अपन ने वो खेल में अपन हार गए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं पहली बॉल में ही मैंने बहुत मेहनत की उस क्रिकेट को खेलने के लिए, क्रिकेट में बैटिंग के लिए मैंने बहुत मेहनत की। बट पहली बॉल में ही मेरा विकेट डाउन हो गया, मैं आउट हो गया, 0 पे आउट हुआ। मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है यार, सेकंड मैच में अपन और अच्छा कोशिश करेंगे। तो सेकंड मैच में आया, सेकंड मैच में भी सेम चीज़ हुई यार। सेकंड मैं डायरेक्टली बैटिंग करने आया, दूसरी बॉल पे आउट हो गया, फिर से 0 पे आउट हुआ। थर्ड मैच में भी सेम चीज़ हुई। मुझे एक चीज़ बताइए, अब मेरे पास लाइफ में ना दो चॉइस बचती हैं कि या तो मैं क्रिकेट छोड़ दूं या फिर मैं क्रिकेट कंटिन्यू करूं। अब मैं अगर क्रिकेट छोड़ दूं तो देखिए, क्रिकेट छोड़ने का मुझे नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैंने अभी तक लाइफ में इतनी मेहनत करके ये क्रिकेट सीखा था और अब मैं बीच रास्ते पे क्रिकेट खेलना छोड़ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे, अब मैं जो भी फील्ड में जाऊं, मैं क्रिकेट के अलावा कोई भी गेम खेलूं या कुछ भी करूं, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे अपनी जर्नी फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो बच्चों, एक चीज़, अगर मुझे एक अच्छा प्लेयर बनना है, और ये जो चीज़ मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, ये विराट कोहली हो, चाहे सचिन हो, चाहे कितने भी बड़े प्लेयर हो, उनके दिमाग में कभी ना कभी ऐसा आया होगा। क्योंकि बच्चों, हम सब लोगों का टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे मैं टीचिंग में हूँ, मुझे 10-11 साल हो गए टीचिंग में। तो आपको क्या लगता है 11 साल में मेरा ग्राफ सिर्फ ऐसा ही रहा होगा? बच्चों, ऐसा नहीं होता, कभी भी किसी का ग्राफ ऐसा नहीं होता। बीजेपी, मोदी को हम इतना मानते हैं, मोदी जी भी अभी लास्ट इतनी मेहनत के बावजूद 3 स्टेट्स में वो इलेक्शन हार गए। और इतना मेहनत करने के बावजूद वी आर वेरी मच स्केप्टिकल वेदर ही विल बी विनिंग द 2000 इलेक्शन और नॉट। सो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी जो है लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे हताश होता है। और हताशा ही लाइफ, मतलब हताशा लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। भगवान राम, वो तो प्रिंस थे, एक राजा के घर पे पैदा हुए थे, बट स्टिल उनको 14 साल वनवास में रहना पड़ा। उन्होंने भी स्ट्रगल किया। कृष्ण जी, तो वो भी किंग ही थे, बट अगेन उनको सारथी बनना पड़ा अर्जुन के घोड़े का। तो कहीं ना कहीं हम लोग एज अ ह्यूमन हर जगह स्ट्रगल करते हैं, निराशाएं होती हैं, परेशानियां आती हैं लाइफ में। बट हमेशा याद रखिए बच्चों, कभी भी हताशा से अपने को डर के हारना नहीं चाहिए। वी मस्ट कंटिन्यू हमको। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है हौसला। ये हौसला क्या होता है और ये हौसले को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो बच्चों, हमेशा याद रखना, हौसला, और मेरे हिसाब से हौसला ना एक इमोशन है। जब मैं कहूँ इमोशन है बोले तो हौसला एक भाव है। क्यों भाव है, मैं आपको बताता हूँ। आपने एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर फेल हो गए, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर फेल हो गए। अब आपके मन ने कहा कि यार छोड़ दे यार, दुष्यंत नहीं हो रहा है यार, सीएस छोड़ दे, बहुत डिफिकल्ट है, कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ इजी ट्राई करते हैं। बच्चों, अगर आपने कुछ इजी ट्राई किया तो आप हमेशा याद रखिए, जो आपको फ्यूचर में सैलरी मिलने वाली है बच्चों, वो भी बहुत ख़राब होगी। क्यों? मैं आपको एक और कहानी बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि आज हमारा संडे है तो आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। तो हौसला एक इमोशन है। तो जब आपके मन में सारी तरह से नेगेटिव बातें आती हैं तो आपके मन का कोई एक पार्ट होता है, कोई एक कोना होता है, वो बोलता है कि नहीं, अपन कर सकता है, अपन ये कर सकते हैं, अपन ये करके रहेंगे। अपने मन से कहीं से तो एक आवाज़ आती है, या तो दिमाग से आती है या फिर अपने दिल से एक छोटा सा फीलिंग आता है कि यार अपन कर सकते हैं। आपके साथ भी होता है, जब मन में हज़ारों नेगेटिव चीज़ें चलती हैं तो मन के किसी कोने से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये अपन कर सकते हैं, अपने को यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। बच्चों, वो क्या है? बच्चों, वही हौसला है। एक वो छोटा सा इमोशन है ना, वही हौसला है। और वही हौसला जो है, अपने जो टाइसन थे, मोहम्मद अली थे, सॉरी, मोहम्मद अली ने एक बुक में लिखा था कि जब मुझे जो विरोधी होता था मेरा, वो मुझे इतना मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था, और मैं गिर जाता था। मतलब मार खाने के कारण मैं ज़मीन में पड़ा होता था। उसके बाद जो जितनी मेरी स्किल है ना, जितनी मेरी हिम्मत है, जितना मेरी मेहनत है, वो सब हार जाती थी। मेरी विल पावर जो है, जो मेरा हौसला है, वो मुझे मदद करता था वापस से खड़ा होने में। तो बच्चों, हौसला वही चीज़ है ना, जो एक छोटा सा इमोशन है।
जब आपके मन में हंड्रेड्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस आएंगे तो एक कहीं से तो पॉजिटिव चीज़ उठ के आती है कि अपन करेंगे, वो हौसला है। और बच्चों, हम सबको अगर लाइफ में आगे जाना है, सबको लाइफ में आगे जाना है, और हमारा जाना ही हमको, मतलब भगवान ने लाया ही इस धरती पे कि भैया तुमको आगे जाना है। भगवान तो मैसेज ही देता है कि तुम्हारे बाल बढ़ते हैं, तुम्हारी हाइट बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि 6 फीट का बंदा पैदा हुआ और मरते मरते वो 1 फीट में जाके मरे। नेचर तो हमको मैसेज दे रहा है, ग्रो करना है। तो ये ग्रो करना है हमको, जब आगे जाना है तो हमको क्या करना है बच्चों, हमको अपना हौसला बहुत मजबूत रखना है। परिस्थितियाँ बहुत आएंगी, राह बहुत ख़राब होगी, बहुत सारे लोग परेशान करेंगे, घर में फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होगी, मॉम डैड के बीच में कुछ इशू आएंगे जिससे आपकी लाइफ की वाट लग जाएगी। बट वी हैव टू केप्ट गोइंग, वी हैव टू कीप गोइंग, चाहे कुछ भी हो। बच्चों, नदी को प्रोस्पैरिटी का सिंबल माना गया है। आप उस पर डैम बनाएं, उसमें रास्ते में कितनी बाधाएं हैं बच्चों, वो चलती रहती है, चलती रहती है। और आप देखना, चूंकि वो चलती रहती है, जिस भी एरिया के बगल से होके वो निकलती है बच्चों, उस एरिया को खुशहाल करके जाती है, क्योंकि वो रुकती नहीं है कितनी भी दिक्कतें आई। तो हमको भी अपनी लाइफ में क्या करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द इश्यूज, ऑल द प्रॉब्लम्स, हमें रुकना नहीं है। हमें अपना हौसला, वो एक छोटा सा इमोशन जो अंदर से आता है ना, अब बच्चों वो इमोशन कब आएगा, वो इमोशन तब आएगा जब हम लोग अपने आप को बोलें। अपने आप को क्या बोलें, मतलब हमको दिन में 1-2 बार तो ऐसा करना चाहिए जहाँ पे अपने आप को, अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो जब हम लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं और हम नेगेटिव सोचने लगे कि यार ये चीज़ छोड़ दें, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना उस समय वो हौसला पैदा करता है, वो जुनून पैदा करता है। तो लाइफ में अगर कहीं पे भी हमें आगे जाना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो हौसला और जुनून, ये 2 चीज़ें होनी अति आवश्यक है बच्चों। सो प्लीज़ अपने मन में हौसला रखिए, बुलंद हौसला रखिए, सपने बड़े रखिए और लाइफ में कुछ बड़ा कीजिए। और प्लीज़ CS कोर्स में हो सकता है आपको दिक्कतें आए, परेशानी आए, मत पीछे हटिए। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत अच्छी, और मैं 2 दिन में, मेरा एक स्टूडेंट है जिसने CS के 3 ग्रुप एक साथ क्लियर किए CS प्रोफेशनल में। शायद मैं कल ही 2 गुड न्यूज़ शेयर करूँगा। पहला तो उसका कि वो CS बन गया, तो वो आपके साथ आके बात करेगा हम मेरे चैनल के माध्यम से। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको भी, क्योंकि कई लोगों को जॉब का लगता है कि CS करने के बाद अच्छा जॉब लगेगा नहीं लगेगा, अरे बाबा बहुत अच्छी जॉब लगती है CS करने के बाद। तो उसको भी पहला पैकेज 7.5-8 लाख का मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली कल उसका, परसों मेरे ख्याल से उसका इंटरव्यू है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लव यू, थैंक यू सो मच, और लाइफ में कुछ बड़ा कीजिए। थैंक यू।